हाँ, तो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरीके से आप पैकेज क्रिएट करते हो। ठीक है। कल हम देख रहे थे कि जब आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हो तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करने पर जब आप अनदर पैकेज की सब क्लास में एक्सेस करते हो तो प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि आपने जैसे एक बार मैं दोबारा से बना देता हूं कि सपोज करो कि आपने एक क्लास बनाई। जैसे आपने क्लास क्रिएट की, यहां पर आपने जैसे एक पैकेज ले लिया पैक1। ठीक है, आपने पैक1 नाम का क्या लिया है, एक पैकेज लिया है और इसके अंदर आपने एक क्लास बनाई ए। ठीक है, और इसके अंदर जो मेंबर लिया है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। आपने पैक1 नाम का पैकेज बनाया जिसके अंदर आपने क्लास ले रखी है ए और उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड मेंबर ले रखा है डिस्प्ले, और ये आपने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया डिस्प्ले ऑफ क्लास ए विद इन पैक1 पैकेज। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये मैसेज, आपको पता है कि ये क्लास ए है जो पैक1 के अंदर है और इस क्लास ए के अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड मेंबर ले रखा है डिस्प्ले। अब इसको सेव करते हैं। मैंने क्या किया, इसको जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक पैकेज बना लिया मैंने पैक1 नाम से। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस पैकेज के अंदर आप ये क्लास ले रहे हो तो उस नाम का आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। आपने फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये क्लास डाल दी a डॉट जावा। आपने a डॉट जावा जो सोर्स फाइल है उसको पैक1 फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दिया। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। उसके बाद फाइलों कंपाइल से पहले रीड राइट में जाते हैं, जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम का कंपाइल जावा सी पेज का नेम स्लैश फाइल का नेम प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। तो एक डॉट क्लास फाइल जैसे इसको क्या करना है, पेज क्रिएट करना है। ए डॉट क्लास जो पैक1 फोल्डर के अंदर है वो वहां पर स्टोर क्या करते हैं, दूसरा प्रोग्राम। और ये इस बार जो मैं पैक ले रहा हूं वो दूसरा पेज ले, इस मैंने कौन लिया, पैकेज लिया। इस अंदर मैं जो क्लास ले रहा हूं मैंने ले लिया क्लास बी और ये क्लास इनहेरिट करेगी किसको, क्लास ए को। क्लास ए कहां पर है, इसके प्रोटेक्टेड नंबर है तो मैंने किया यहां पर क्लास ठीक है, क्लास बी ले लीजिए। बी जो है इनहेरिट करेगी इसको क्लास, इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। हमारा पर्पस क्या है कि हम बी क्लास के अंदर ए क्लास को इनहेरिट करके इस प्रोटेक्टेड नंबर को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये बी क्लास लेने का पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे ए, इसका मतलब ये क्लास। अब इसलिए हम क्या कर रहे थे, इस क्लास का ये बना रहे थे, जब यहाँ पर बी क्लास और चाइल्ड क्लास और ये दूसरे पैकेज की चाइल्ड क्लास जो है वो किसी अन्य के प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने क्या करें, बी क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि बी ने जब ए को लिखा तो ए जो मेंबर है वो किस में आ गया, ये प्रोटेक्टेड है वो भी किस में आ गया, बी में आ गया। तो मैं बी को बना रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करूंगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब डिस्प्ले को कॉल किया जाएगा, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। बी क्लास चाइल्ड क्लास है किसकी, ए क्लास की, और ये बी क्लास पैक2 में है, ए क्लास पैक1 में है। इसलिए सबसे पहले हमने ए क्लास को क्या करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट पैक1 डॉट ए से ए क्लास को इंपोर्ट करवा करके फिर ये इसके अंदर चाइल्ड क्लास बनाई पैक2 पैकेज के अंदर। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो किससे सेव करेंगे, बी डॉट जावा से। लेकिन ये बी डॉट जावा कहां पर सेव की जाएगी, पैक2 के अंदर, क्योंकि ये किस क्लास किस पैकेज के अंदर है, पैक2 के अंदर। तो अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस अंडरस्कोर फोल्डर जाएंगे और इस पैक पर जाकर यहां से इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे बी डॉट। प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं, जावा सी इसका नेम पैक2 स्लैश डॉट जावा। बी डॉट क्लास क्लास 1 के अंदर है और बी डॉट क्लास किसके अंदर है, पैक। लेकिन ये बी डॉट बी जावा किसके अंदर है, पैक2 के अंदर है। तो पहले पेज का नेम लिखेंगे और शेष फिर फाइल का नेम। इस बार डॉट जावा नहीं लगाते, एग्जीक्यूट लिख लो डिस्प्ले ऑफ क्लास ए विद इन पैक1 पैकेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपने ये देखा था कल आप यही देख रहे थे कि
एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल आपका चल रहा था, ये मेंबर है, ये खुद ही क्लास में विजिबल है, सेम या सेम पैकेज की चाइल्ड क्लास में विजिबल हो जाएगा, दूसरे पैकेज की जैसे टू चाइल्ड क्लास बना के दूसरी चाइल्ड क्लास के अंदर विजिबल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये किसी मत हो कि मैं इसको चाइल्ड क्लास नहीं बनाता, ठीक है, और सीधा ये लिखा इंपोर्ट हो जाएगी क्लास, इंपोर्ट है पैक1 की क्लास। ऐसा करने से होगा कि पैक1 पैकेज की एक क्लास हो गई इंपोर्ट हुई, लेकिन अब ये जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास नहीं, आप इस ए इस बी चाइल्ड क्लास नहीं बनाओगे तो ये पैकेज तो दूसरा है, लेकिन ए के अंदर जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो यहाँ पर बी क्लास के अंदर, इस बार देखो ये अनदर ए का बी के साथ कोई लिंक नहीं है, पहले जाती बी जो थी वो ए की चाइल्ड थी, इसलिए क्या हुआ कि ए के मेंबर में चले गए और बी आके प्रोटेक्टेड मेंबर चले गया, लेकिन इस बार बी जो है और ए कोई लिंक नहीं है, तो अब आप यहाँ पर बी ए के साथ कोई लिंक नहीं है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके आप डिस्प्ले को कोशिश करोगे, तो मैं करता हूं वापस कंट्रोल एस, वापस मैं क्या कर रहा हूं कंपाइल कर रहा हूं जावा सी टैग 2 का, तो इस बार क्या आ रही है आपको एरर आ रही है, वो एरर क्या है, डिस्प्ले प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ए, ये डिस्प्ले जो है वो ए क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर है, और आप है वो इस प्रोटेक्टेड मेंबर को, इस डिस्प्ले नाम के प्रोटेक्टेड मेथड को आप एक दूसरी क्लास एक्सेस करना चाह रहे हो, क्या आप क्लास की दूसरे पैकेज के अंदर अगर आपने चाइल्ड क्लास नहीं रखी तो आप नहीं करे, इस ऑल आर अबाउट एकल क्वेरी आ रही है प्राइवेट मेंबर का, तो मैं राइट बता देता हूं कि प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबिलिटी सॉरी विजिबिलिटी तो इसमें कि प्राइवेट मेंबर कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन क्लास, प्राइवेट मेंबर कैन ओनली बी विजिबल विद इन क्लास, केवल क्लास के अंदर विजिबल होगा, पैकेज के थ्रू मैंने पैकेज बनाया पैक1, पैक1 नाम का पैकेज बनाया था, इसमें आपने क्या किया एक क्लास ले, आपने क्या किया इसके अंदर यहां पर लिख दिया प्राइवेट, इसे अब आपने ये ले लिया, अब सी क्लास के सॉरी प्राइवेट मेंबर्स के अंदर एक्स करना था, मेंबर एक्स करने के लिए मुझे पड़ेगा क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैंने लिया देखो यहां पर इस क्लास का यूज कर रहे हो तब आप पब्लिक ना लगाओ, परिफॉर्म काम अपना चल जाएगा, किसी का नाम ले कर रहे थे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना ए इज इक्वल टू ए, और फिर आपने इसके ऑब्जेक्ट के इसके एड्रेस वेरिएबल के आपने इसको हो गया, अब डिस्प्ले क्या है प्राइवेट पर है, लेकिन प्राइवेट पर आप कर रहे हो उसी क्लास कर रहे हो, तो मैं इसको सेव कर देता हूं, तो ये पैक1 फंक्शन ए डॉट से, अब मैंने यहां पर कंपाइल किया सी पैकेज का नेम स्लैश ए डॉट आपका पूरा सेक्शन लिखा हुआ पैकेज का नेम स्लैश एन, तो आप देखिए आपके पहला आउट कि ये देखो प्राइवेट मेंबर किसी मेंबर विद इन क्लास ऐसे होगा, विद इन सपोज करो आपने क्लास बनाई पैक1 के अंदर, अब यहां से हटा देता हूं पैक1 के अंदर, पैक1 के अंदर क्लास नहीं, कंट्रोल एस करवाता हूं, करता हूं पैक1 की दूसरी क्लास बनाता हूं, या प्राइवेट मेंबर की बात चल रही है, एक जगह मैंने बी क्लास ली है, ठीक है, इस क्लास को आपने बी बनाया, अब मैं यहां पर ले लेता हूं पब्लिक, ऐसा लिया मैंने सेम बेटी क्लास में लिया है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं उस ए क्लास का करता हूं ऑब्जेक्ट बनाऊं, या इंपोर्ट करवा लेता हूं, इंपोर्ट पैक1 ये इंपोर्ट किया, अब मैं क्या करता हूं ए क्लास बनाता हूं ए इज इक्वल टू ए, और फिर इस ऑब्जेक्ट उस डिस्प्ले को बोलता हूं, क्या करेगा पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंट्रोल एस तो मैं देता हूं पैक1 डी, अब देख पैक1 लोड उसे डी लोड जाओ कर दिया, सेव किया, ये सेव के बाद इसको कंपाइल करवाया तो एरर आ रही है,